हेलो दोस्तों, आपने बैटरी पर AH और इन्वर्टर पर VA लिखा हुआ देखा होगा। इसका क्या मतलब होता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और कैसे हम अपने घरों का इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेट करके सही इन्वर्टर और बैटरी का सिलेक्शन कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। बढ़ते हैं हम वीडियो की ओर। दोस्तों, AH बैटरी पर लिखा होता है यह टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। बैटरी जितना सप्लाई कर सकती है लोड को, इसे हम बैटरी कैपेसिटी भी बोलते हैं। A हमारा होता है करंट एम्पियर्स में और H हमारा होता है टाइम आवर्स में। अगर बैटरी पर 100 AH लिखा है तो इसका मतलब होता है बैटरी 100 एम्पियर करंट दे सकती है 1 घंटे तक, और हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि वह 50 एम्पियर करंट दे सकती है 2 घंटे तक। दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन 100 AH आएगा। दोस्तों, दूसरी हमारी रेटिंग होती है VA। यह एक तरह की पावर होती है। यह इन्वर्टर के ऊपर लिखी होती है कि आपका कितने VA का इन्वर्टर है। यह वोल्टेज और एम्पियर का मल्टीप्लिकेशन होती है। V हमारा वोल्ट्स होता है और A हमारा एम्पियर्स होता है। सबसे पहले हम अपना टोटल VA कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम बैटरी की AH के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि लाइट जाने पर हम कौन कौन से इलेक्ट्रिकल आइटम्स को ऑन रखना चाहते हैं। इन इलेक्ट्रिकल आइटम्स की हमको वाटेज जानना जरूरी है। यह वाटेज आपको प्रोडक्ट के ऊपर या उसके बॉक्स पर लिखी हुई मिल जाएगी। इन सभी प्रोडक्ट को और उनकी वाटेज को हम 1 बाय 1 लिख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 फैन है। 75 वाट का फैन लगभग होता है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये हमारा आ जाता है 150 वाट। ट्यूबलाइट हमारी 20 वाट की एक है और ऐसी 2 ट्यूबलाइट हैं, ये हमारी हो जाएंगी 40 वाट। बल्ब 9 वाट के 2 है, यह हो जाता है 18 वाट। टेलीविजन है 70 वाट का एक, ये 70 वाट हो गया। चार्जर 15 वाट के आसपास में होते हैं, ये 2 हैं। आजकल चार्जर की वाटेज काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं 30 वाट। ये हमारी हो गई है टोटल 308 वाट। इसमें मैंने ज़रूरत के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को लिया है। अगर आप कुछ और भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को चलाते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, इससे आपका बैटरी बैकअप कम हो जाएगा। यहाँ पर हमारी टोटल वाटेज है 308 वाट। दोस्तों, इस वाटेज में कुछ वाट एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि अगर हम सारे लोड एक साथ चलाते हैं तो हमारी टोटल वाटेज बढ़ जाती है, तो इसलिए हम इस वाटेज को 30% एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। तो 308 का 30% होता है 92.4 वाट। इसको अप्रॉक्स में लेते हैं तो ये हो जाता है 92 वाट और टोटल वाट हमारी हो जाती है 308 प्लस में 92 इज इक्वल टू 400 वाट। अब हम इस वाट को VA में कन्वर्ट करते हैं। VA में करने के लिए हमें इसे पावर फैक्टर से डिवाइड करना होगा। अगर आपको PF की वैल्यू नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि अधिकतर PF की वैल्यू हमारे घरों में 0.8 से 0.9 के बीच में होती है। यहाँ पर मैं लेता हूँ 0.8, तो हमारी VA हो जाती है 400 डिवाइडेड बाय 0.8 इक्वल टू 500 VA। ये हमारी पावर है VA में। अब हमें इन्वर्टर का VA निकालने के लिए इन्वर्टर की एफिशिएंसी को जानना जरूरी होता है, क्योंकि इन्वर्टर में हीटिंग और सप्लाई को कन्वर्ट करने में लॉसेस होते हैं। इन्वर्टर की एफिशिएंसी इन्वर्टर के बॉक्स या उसके यूज़र मैनुअल पर लिखी होती है और ये अधिकतर 80 से 90% तक होती है। यहाँ पर हम लेते हैं 80%, तो हमारा VA हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय इन्वर्टर एफिशिएंसी जो है 80% इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 0.8 इज इक्वल टू 625 VA। अब दोस्तों, हमें इन्वर्टर 625 VA से अधिक VA का लेना है। अगर इस वैल्यू का इन्वर्टर नहीं मिलता है तो आप 700 या 750 VA का ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम बैटरी का AH निकालते हैं। बैटरी कितने AH की लगानी है, इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। बैटरी कैपेसिटी AH में हमारी होती है टोटल लोड मल्टीप्लाई बाय बैकअप टाइम डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। टोटल लोड वाट्स में होता है। यह VA कैलकुलेट करने से पहले की वाटेज है जो हमारी आई थी 308 वाट। बैकअप टाइम हमारा होता है लाइट जाने के बाद बैटरी कितने घंटे चल पाती है। इनपुट वोल्टेज होती है हमारी बैटरी की वोल्टेज। अब इनकी वैल्यूज को लिखते हैं। AH इक्वल टू 308 गुना में
बैकअप टाइम निकालने के लिए आपको यह देखना होगा आपके घरों में अधिकतर लाइट कितने घंटों तक जाती है। अगर वह 2 से 3 घंटों तक जाती है तो आपको यहाँ 3 लिखना होगा और कम घंटों के लिए जाती है तो कम लिखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि बैटरी की अच्छी लाइफ के लिए बैटरी का चार्ज और डिस्चार्ज होना जरूरी होता है। इसलिए बैटरी की चार्जिंग 30% से 80% तक रखनी चाहिए। यहाँ पर मैं 3 घंटे का एवरेज बैकअप टाइम लेता हूँ तो गुना में 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय घरों में अधिकतर 12 वोल्ट की बैटरी यूज होती है, इसलिए हम यहाँ 12 वोल्ट लिखते हैं। इसको सोल्व करते हैं, यह हो जाता है 924 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 77 AH। 77 AH हमारी बैटरी कैपेसिटी है। हमें इस वैल्यू के नजदीकी AH की बैटरी लेनी चाहिए। यदि आपको एग्जैक्ट इस वैल्यू की बैटरी नहीं मिल पाती तो आप यहाँ 90 AH या 100 AH तक की बैटरी खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि घर के लोड से इन्वर्टर का VA और बैटरी का AH कैसे निकाला जाता है, जिससे आप सही कैपेसिटी का इन्वर्टर और बैटरी चुन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।